दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने पिछले 10 प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व की तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसा कीजिए कि स्क्रीन में कहीं पर भी टच कीजिए और टच करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार का आइकन नजर आ रहा होगा जिसे हम लोग आई बटन के नाम से जानते हैं। आप लोग जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। आप लोग वहां से भी उन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दोस्तों आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें, और यदि आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करें, जिससे आप लोग अपनी स्पीड को काफ़ी तेज कर पाएंगे। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में बोला गया कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। तो कितनी कमी की गई? 10% की कमी की गई। तो आप लोगों को सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि 10% की कमी की गई, अर्थात 10 का 10% कितना होगा? वन वन होगा। 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% यहाँ से 1 होगा। तो आप लोगों को यहाँ से पता होगा कि 1 की कमी की गई। 10 में 1 की कमी की गई अर्थात 9। तो आप लोगों को यहाँ पर 9 लिख लेना है। तो आप लोग क्या करना है, 1/9 का मल्टीप्लाई 100 से कर देना। तो यहाँ से आप लोगों को कितना प्राप्त होगा? 11/9%। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाता, क्वेश्चन बोला जाता है 10% की वृद्धि की गई, तो आप लोगों का आंसर चेंज हो जाता। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाता उस केस में? 10% की कमी की गई, इसमें बोला गया है 10% की यदि वृद्धि की जाती तो क्या होता है आंसर? देखिए यहाँ पर। तो आप लोग क्या करते? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है? 10 में 1 की वृद्धि अर्थात 11। आप लोग 1/11 का 100 से मल्टीप्लाई करते तो आप लोगों का आंसर चेंज हो जाता। आप लोगों का आंसर क्या आता? उस केस में आप लोगों का आंसर आ जाता 9 सही 1/11%। ये आंसर हो जाता। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? 11 सही 1/9। ये आंसर आप लोगों का हो जाता है। यहाँ पर यदि 20% की कमी की जाती तो आप लोग क्या करते? 20% की कमी की जाती तो आप लोग 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते 1/5, और कमी की गई अर्थात ये 5 का 20% कितना होता है? 5 का 20% 1 होता है, अर्थात 1 की कमी की गई। तो यहाँ पर आप लोग 4 लिखते, और यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई करते 100 से। तो आप लोगों को प्राप्त हो जाता 25%। ये आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी? तो आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग यहाँ पर एक बात समझिए। जैसे आप लोगों से बोला जाए कि किसी चीज़ का भाग की बात की जाए, जैसे बोल दिया जाए 3/4 भाग, या फिर बोल दिया जाए 2/3 भाग, या फिर बोल दिया जाए 1/2 भाग। इस प्रकार से भाग की बात की जाए तो इसके संपूर्ण भाग कितना होता है? इसका संपूर्ण भाग 1 होता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से ध्यान देनी है।
तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। कितना भाग? 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर 3/4 लिख लिया। उसके बाद 60 लीटर तेल निकाल लिया जाता है। 60 लीटर तेल निकाल लिया जाता है, टंकी से 60 लीटर तेल निकाल लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। मतलब जैसे 60 लीटर तेल हम लोगों ने निकाल लिया, तो यहाँ पर 2/3 भाग भरा है, अभी मतलब भरा है। तो यहाँ से हम लोगों ने कितना निकाला? 60 लीटर तेल निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी? तो हम लोगों को 1 की वैल्यू निकालनी होगी। 1 की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि संपूर्ण भाग 1 होता है। यहाँ पर फ्रैक्शन में दी गई, जैसे भाग के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पर हम लोगों को पता है 60 लीटर निकाला, लेकिन ये नहीं पता कि कितना भाग निकाला। तो कितना भाग निकालने के लिए हम लोगों को ये जो फ्रैक्शन दी गई, ये तो जो भाग दिए गए, इनको माइनस कर देना है। मतलब ये जो पहला भाग था, पहले हम लोगों को जितना भाग हमारे पास था, उसके बाद जितना बचा हुआ है, इनको माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? हम लोगों को निकाला हुआ भाग प्राप्त हो जाएगा। जब आप लोग इनको माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से 3/4 माइनस 2/3, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से आप लोगों को 12 एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 9, यहाँ पर माइनस यहाँ पर 8, यहाँ से आप लोगों को कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 1/12। अब आप लोगों को पता चला कि यहाँ पर हम लोगों ने कितना भाग निकाला? 1/12 भाग निकाला था। 1/12 भाग निकाला था। और क्वेश्चन में बोला गया कि कितना? 60 लीटर निकाला था, 60 लीटर निकाला था। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो 1/12 दिया गया है, इसके इक्वल कर देना है। 1/12 इज इक्वल टू 60, इसके इक्वल कर देना है। यहाँ पर हम लोगों को इसके इक्वल कर देना है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग यहाँ पर 60 इंटू यहाँ पर 12 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 720 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी? 720 लीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 720 का सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि रूट 1 + x/9 इज इक्वल टू 13/3 तो x का मान कितना होगा? तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया गया रूट 1 + x/9 इज इक्वल टू 13/3, इतना दिया गया है। ये जो स्क्वायर रूट यहाँ पर दिया गया है, इसको जब आप लोग इस तरफ लाएंगे तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 + x/9 इज इक्वल टू यहाँ पर 13/3 था। तो ये जब स्क्वायर रूट इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हम लोगों को इस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ पर 1 + x/9 इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ पर जब आप लोग इसका 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा? अब आप लोगों को यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करना होगा। 9 + x/9 इज इक्वल टू यहाँ पर 169/9। तो यहाँ से 9 कैंसिल कर देंगे हम लोग, 9 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 9 + x इज इक्वल टू 169। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो 9 इस तरफ प्लस का है, 9 इस तरफ प्लस का है, हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 169 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 160 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1 की पावर 2 कितना होता है तो 1 ही होता है। 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 ही होता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है। तो क्वेश्चन में बोला गया 142 का स्क्वायर, 142 का स्क्वायर, 142 का स्क्वायर माइनस 1 इतना दिया गया है। तो आप लोग -1 ये जो दिया गया है इसको आप लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर से आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। जब आप लोग यहाँ पर इसको फार्मूला के रूप में बदल देंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए 142 ए है, ए जो है 142 है, बी क्या है, बी 1 है, बी 1 है। तो यहाँ पर आप लोग इस ब्रैकेट में लिखेंगे 142 माइनस यहाँ पर बी क्या है 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 142 प्लस यहाँ पर बी क्या है 1। तो इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर आप लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर से प्राप्त हो जाएगा 141 इंटू यहाँ पर से कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर से 143 इतना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर संख्या किससे विभक्त है, तो आप लोगों को यहाँ पर तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो 143 दिया गया है, 143 ये जो दिया गया है इसको आप लोगों को कर लेना है फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 11 इंटू 13 होगा, 11 इंटू 13 इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर 11 और 13 में कोई ऑप्शन दिया गया है, जी हाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। यदि आप लोगों को यहाँ पर 13 ना देकर 11 दिया गया होता तो वो ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो दिए गए ऑप्शन में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए मित्रों। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यदि परसेंटेज की बात करें तो संपूर्ण भाग कितना होता है, संपूर्ण भाग कितना होता है 100% होता है। संपूर्ण भाग कितना होता है 100% होता है। यहाँ पर आगे क्या बोला गया, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, अर्थात 100% से 20% बढ़कर कितनी हो जाती है 66 हो जाती है। तो 20% बढ़कर अर्थात कितनी 120% की वैल्यू ये दी गई है। कितनी दी गई है 66 दी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को निकालना क्या है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से आप लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप लोगों को प्राप्त होगा 66/120, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप लोग 100 इंटू 1%, तो 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया गया 66/120। यहाँ पर इस तरफ 100 का मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अब 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 11 टाइम्स जाएगा
उसके बाद यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ से अब आप लोग 2 से इसको 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। और 5 को जब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 55 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों से बोला गया कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, अर्थात संख्या ये जो यदि परसेंट की बात करें तो संपूर्ण भाग कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में 20% बढ़कर अर्थात 120% की वैल्यू ये 66 दी गई है। तो कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 66 दी गई है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो प्रारंभिक संख्या हम लोगों ने निकाल ली 55 थी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।